हम सभी ने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो जाकर दोबारा देखें। आज के इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे। कभी आपने ये सोचा है कि जब आपकी डोर बेल की बटन जब दबाई जाती है तो बेल बजने लगती है, कैसे? या फिर आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े क्रेन जो होते हैं वो जो कबाड़ होते हैं उनको बिना बांधे केवल टच करके उठा लेती हैं, कैसे? इन सभी के पीछे छिपा है फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब करंट फ्लो होता है, जब बिजली बहती है, करंट फ्लो होता है, तब वो अपने चारों तरफ क्या करती है, सराउंडिंग में ना एक मैग्नेट का निर्माण कर लेती है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेट को बना लेती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बात यहीं केवल ख़त्म नहीं होगी केवल कॉन्सेप्ट पे। न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए लेके आएंगे और न्यूमेरिकल्स को इतने बेहतर ढंग से लेके आने वाले हैं कि आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर आपके माइंड में घूमने वाला है। ऐसे कॉन्सेप्ट हम लेके आने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ मिस ना हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखें, चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला पॉइंट हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या है इसमें देखें, डिफिनेशन क्या कहती है इसकी। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैग्नेट है, उसको उसके चारों तरफ, ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेट के बिल्कुल टच ही कोई चीज़ करे तभी वो उसको एक्सेप्ट करता है, तभी वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा ना। मैग्नेट से कुछ दूर पे रहता है तभी वो क्या करती है, चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। वो यही होता है, वो फील्ड होती है उसकी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वही होती है। और वो चीज़ें मैग्नेट भी होती हैं और किसमें होती हैं, कंडक्टर में। कंडक्टर मतलब जहाँ पे करंट फ्लो करती है। जरूरी नहीं है कि बिजली आपको तभी मारे कि आप पूरा पूरा टाच तार को टच करें, पूरे पूरे वायर को टच करें तभी नहीं मार सकती। मे बी बिजली के तार से आप थोड़ी दूर हैं, जो खंभे में तार सप्लाई हुए हैं हमारे, जरूरी नहीं है कि आप उसको टच करें तभी। आप उससे कुछ दूर पर रहेंगे तभी वो आपको क्या कर देगी, इंजेक्ट कर देगी। क्लियर है? देखें इसको, सिंबल क्या है, इसको लिखते हैं बी से। सारी चीज़ें ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल को लेके आएंगे। न्यूमेरिकल का जब वीडियो बनेगा तो इस चैप्टर का टोटल पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही बनाएंगे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से देखें, ध्यान से नोट करें। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, टेस्ला। इसको लिखते हैं टी से। की पॉइंट नोट करके रखेंगे। स्ट्रॉन्गर फील्ड, अगर फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ट्रिक क्या है, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके यूज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आती है, यूज क्या है इसके। कंपास नेविगेशन, कंपास नेविगेशन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हेल्प कंपास नीडल्स पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, अर्थ की मदद करती है, अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड मदद करती है कंपास नीडल को, जो किस डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ के डायरेक्शन को। ठीक है, एम आर आई मशीन्स में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर बेबी स्कैनिंग। बेबी को स्कैन करने के लिए एमआरआई मशीन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हेल्प्स मोटर्स रोटेट इन फैंस, मिक्सचर्स मिक्सर्स एंड वॉशिंग मशीन्स। इन सभी में, फैंस में, मिक्सचर्स में और वॉशिंग मशीन्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो मदद करती हैं किसमें, मोटर को रोटेट करने में। एक मोटर रोटेट करेगी तो फैंस रोटेट करेंगे, मिक्सचर्स के और वॉशिंग मशीन्स के। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। देखें, मैग्नेटिक फील्ड्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू साउंड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं,
कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसमें, साउंड में। मैग्नेटिक डोर लॉक्स भी होती हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे। मैग्नेटिक फोर्स कीप्स डोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या करती हैं, कीप्स डोर्स लॉक सिक्योरली, वो क्या करती हैं, डोर को सिक्योरली अच्छे तरीके से लॉक करने का काम करती हैं। इसको आइए डायग्राम समझते हैं, क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दो इसके पोल हैं। अब ये इसके चारों तरफ ये जो है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड है। ये इधर से जो इधर निकल रही है, इधर से इधर निकल रही है। यहाँ देखें कि ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रही हैं, मतलब इधर का इधर और इधर का इधर, दोनों साइड में चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट बिटवीन देम और नॉट। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट ये सारे हम करवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। द क्लोजर द फील्ड लाइन द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कह रहा है द क्लोजर द फील्ड लाइन्स, क्लोजर मतलब जो सबसे बाहरी टाइम पे है, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, क्लियर हुआ ना। स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उसका जो सबसे बाहरी होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पे होता है। और ये चलता कैसे है, राइट हैंड थंब रूल पे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अभी हम पढ़ेंगे इसको कैसे ये चलता है। इनसाइड द मैग्नेट फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कह रहा है कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या करते हैं, ये डायरेक्शन में होती हैं। क्लियर है ना। हम्म, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस है इनसाइड द मैग्नेट फील्ड फ्रॉम एस आर टू नो एस टू एम, साउथ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ये चलती हैं। क्लियर हुआ। ये पॉइंट्स क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर साउथ पोल। कह रहा है साउथ पोल में भी इंटर करती हैं। इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कह रहा है मैग्नेट के अंदर वो क्या करती हैं, गो फ्रॉम नॉर्थ साउथ, साउथ से जाती हैं किस साइड में, नॉर्थ पोल पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, लूप के बहुत ज़्यादा क्लोज में होती हैं, पास में होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या होती हैं, अभी हम जो बता रहे हैं चारों तरफ की, वही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखें, कह रहा है इमेजिनरी लाइंस, वो लाइंस हमें दिखती नहीं है। ये जो लाइंस हैं, जब मैग्नेट हम देखते हैं तो क्या ये लाइंस दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, तो क्या होती हैं, वो इमेजिनरी होती हैं। ये इतना तक होता है। इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिनरी लाइन जो होती है उसका उपयोग किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, प्रॉपर्टीज़ देखें। आउटसाइड मैग्नेट, अगर आउटसाइड मैग्नेट होता तो नॉर्थ से साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्लियर, देखेंगे ध्यान समझेंगे। आउटसाइड मैग्नेट अगर होगा, बात होगी तो वो नॉर्थ टू साउथ चलेगा। अगर इनसाइड मैग्नेट की बात होगी तो साउथ टू नॉर्थ चलेगा। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। क्लोजर लाइंस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर फील्ड। जो क्लोजर लाइन होती है सबसे वाली, लास्ट वाली, ये देखें यहाँ आपने देखा ना, ये 12 वाली, ये क्लोजर लाइन है। तो वो जो क्लोजर लाइन होती है वो क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्गर होती है। ट्रिक क्या है, एन कम्स आउट, एन बाहर निकलती है, एस गोज इन, साउथ में अंदर जाती है। क्लियर है ना। यूजेस क्या है इसके, अंडरस्टैंडिंग मैग्नेट स्ट्रेंथ, समझने के लिए मैग्नेट के स्ट्रेंथ को समझने के लिए। क्लोजर फील्ड्स लाइंस सो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक रीजन, क्लोजर फील्ड्स लाइंस बताती हैं किसको, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक रीजन्स को। डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक मोटर को डिजाइन करने में। इंजीनियर्स स्टडी फील्ड लाइंस, इंजीनियर्स क्या करते हैं, इसलिए फील्ड लाइंस को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। फॉर इफ़िशियंट मोटर डिजाइन, अच्छी मोटर बनाने के लिए, अच्छी दक्षता वाली, अच्छी कैपेसिटी वाली मोटर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इस डिज़ाइन को, जो इलेक्ट्रिक मोटर की डिज़ाइन होती है उसको पढ़ने के लिए फील्ड लाइंस को वो पढ़ते हैं, बनाने के लिए क्या करते हैं, फील्ड लाइन को पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर को बनाने में फील्ड्स लाइन हेल्प ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक एनर्जी। कह रहा है कि जो फील्ड्स लाइन होती हैं वो मदद करती हैं
ट्रांसफार्मर को मैग्नेटिक एनर्जी में। क्लियर है। डायग्राम इसका देखते हैं। डायग्राम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही होती हैं अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ जो लाइनें होती हैं उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये आउटसाइड द मैग्नेट होती हैं। फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इंटर द साउथ पोल। ठीक है, ये आउटसाइड मैग्नेट की बात हो गई। जब इनसाइड होगा तो क्या होगा? वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल में चलेंगे, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल में चलेंगे। क्लियर है। हाँ। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व। कह रहे हैं ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्लोज होती हैं, कॉन्टिन्यूस कर्व में होती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम एन टू एस। कह रहा है कि मैग्नेट के बाहरी में वो एन से एस की ओर चलती हैं। ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर में क्या होता है? दे गो फ्रॉम एस टू एन, साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टी की पॉइंट्स नोट करके रखेंगे, मैग्नेट में ऐसा होता है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, हर कोई शायद इसको ना बताए। देखें, द क्लोजर द फील्ड लाइंस द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है जो क्लोजर लाइंस होती है वो क्या होती है? उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है। ये डायरेक्शन दे रखा है इसका, नॉर्थ और साउथ का। की आइडिया देखें, की आइडिया क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप्स दे इज नो बिगिनिंग और इन टू देम। कह रहा है कि वो ऐसे चलती रहती हैं, एंड नहीं होती। ठीक है, कह रहा है क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर द फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्गर फील्ड है यहाँ पे, वीकर फील्ड है। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर में देखें, ये ऐसे नॉर्मल में चल रही है, इधर में ये नॉर्मल चल रही है तो वीकर फील्ड है। यहाँ देखें ये पूरा दिख रहा है कि इधर से इधर चल रही हैं, इधर में ज़्यादा निकली हुई है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या है? वो स्ट्रॉन्गर फील्ड हो गया। जिसमें कम निकलेंगे वो क्या है? वीकर फील्ड हो गया। आइए देखें, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल का रूल। कहते हैं मैक्सवेल का रूल या राइट हैंड थंब रूल, दोनों बातें एक ही हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है इनका? इनका स्टेटमेंट ये कहता है, इफ़ द थंब ऑफ द राइट हैंड, राइट हैंड के थंब को पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड का थंब क्या दिखाता है? करंट को। चाहे वो लेफ्ट हैंड का हो चाहे राइट हैंड का हो, हमेशा याद रखेंगे करंट दिखाएगा। ठीक है, देखें, देन द कर्ल्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। अभी इसको फिगर, हम फिगर से समझते हैं क्या है। यूज्ड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें उपयोग किया जाता है। थंब दिखाएगा करंट को, फिंगर दिखाएगी फील्ड को। यहाँ देखें क्या है इसका यूज क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखेंगे। फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। एक वायर के चारों तरफ डायरेक्शन बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन में किया जाता है। इलेक्ट्रीशियंस यूज इट वाइल कनेक्टिंग कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को कनेक्ट करते टाइम इनको कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सोलेनाइड पोल डिटेक्शन, सोलेनाइड पोल को जांच करने के लिए, ये देखने के लिए। हेल्प्स फाइंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की जानकारी के लिए इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट डिज़ाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेट डिज़ाइन में किया जाता है। यूज इन मेकिंग क्रेन्स एंड रिलेज, क्रेन्स और रिलेज को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखें, डायग्राम से समझते हैं। राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स रूल। इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, अराउंड अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, एक स्टेट कंडक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ देखें, जब ये चलता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में क्या कहेगा? थंब रूल ये कहता है, हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से ऐसे करें तो जो हमारा ये अंगूठा है, थंब है, वो दिखाएगा करंट को। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, देखें, वो क्या दिखाएगा? ये हमारा जो अंगूठा है, ये जो है, ये दिखाएगा करंट को। ये दिखाएगा करंट को। ठीक है, ये करंट को दिखाएगा। हाँ, ठीक है। कर्व फिंगर, जो फिंगर मुड़ी हुई हैं, ये जो कर्व फिंगर हैं
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरे क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, इधर ये जो डायरेक्शन बनी हुई है। क्लियर है ना। रूल स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, एक कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब का पॉइंट कहाँ हो, डायरेक्शन में हो, देन द कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे जो कर्ल फिंगर हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे, किसके, लाइंस अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों तरफ में। जब इसको हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दें, जब इसको टॉप व्यू में देखेंगे ऊपर से, तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, करंट कमिंग आउट ऑफ द पोल, कह रहा है करंट, इधर करंट को निकलेगी ना, ऊपर की तरफ निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे चलेगी। समझ में आ रही बात। यहाँ देखें क्या है, करंट गोइंग इनटू द प्लेन, करंट गोइंग इनटू जब प्लेन में जा रही है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉस में है, गलत में है। की पॉइंट याद रखेंगे, थंब करंट को दिखाएगा, कर्ल फिंगर किसको दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। क्लियर है। आगे देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या मोटर रूल, मोटर में इसका उपयोग होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, ठीक है। यूज क्या है इसके, देखें यहाँ पे, यूज क्या है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स का डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए कंडक्टर का इसका उपयोग किया जाता है। रूल क्या है, थंब दिखाता है फोर्स को, फर्स्ट फिंगर दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर दिखाएगा करंट को, ठीक है। देखें यहाँ पे FBI, रूल याद रखेंगे, ट्रिक इसका, लेफ्ट हैंड के लिए क्या है, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फोर्स है B फील्ड, फोर्स B फील्ड, I करंट। यूजेस क्या हैं इसके, देखें, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक फैंस में किया जाता है, हेल्प्स डिटरमाइन मोशन डायरेक्शन ऑफ मोटर कॉइल्स, मदद करता है मोटर कॉइल्स में जो डायरेक्शन बताती है, ठीक है। मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स, इनमें उपयोग किया जाता है, यूज्ड इन मोटर्स रोटेशन सिस्टम, रोटेशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोटर्स यूज दिस प्रिंसिपल फॉर मूवमेंट, ठीक है, मोटर्स का उपयोग किया जाता है इस मूवमेंट है, इस सिद्धांत के, मोटर के इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ठीक है। वाटर पंप्स, वाटर पंप्स में देखें, डायरेक्शन ऑफ मोटर फोर्स इज डिटरमाइंड यूजिंग दिस रूल, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोटर फोर्स इज डिटरमाइंड यूजिंग दिस रूल, इस रूल का उपयोग करके मोशन का जो, मोटर का जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ मोटर फोर्स का किस डायरेक्शन में है, वो पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स में देखें, ड्रम रोटेशन वर्क्स ऑन मोटर फोर्स प्रिंसिपल, मोटर फोर्स प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है ड्रम रोटेशन, जो अंदर में वॉशिंग मशीन में ड्रम लगी होती है, ठीक है। यहाँ इसका फिगर से समझ लें, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, मोटर रूल क्या कहता है, इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रस्ट और मोशन ऑन ए कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में करंट पकड़ने से फोर्स जो है वो थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और मोशन, ठीक है। हाँ, क्या है, देखें यहाँ क्या है कि ये जो थंब है ये क्या दिखा रहा है, फोर्स थ्रस्ट को दिखाएगा, किसको, फोर्स को दिखाएगा, थंब क्या दिखाएगा, फोर्स को दिखाएगा। और ये वाली जो फिंगर है, ये फिंगर हमारी क्या दिखाएगी, यहाँ देखें ध्यान से, ये वाली फिंगर हमारी इसको दिखाएगी, फोर फिंगर क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, ये क्या दिखाएगी, मिडल फिंगर क्या दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। यहाँ देखें रूल स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ़ वी होल्ड द लेफ्ट हैंड विथ द फोर फिंगर, कह रहा है अपने लेफ्ट हैंड को होल्ड करना है, मिडल फिंगर एंड थंब मैनुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों फिंगर क्या हों, परपेंडिकुलर में हों, सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है कि जो फोर फिंगर है वो क्या, किस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो, एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मिडल फिंगर है वो कहाँ जो शो कर रही है, करंट की साइड में,
देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब जो थंब होगा वो किसको किसको दिखाएगा, किस डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स को दिखाएगा, थ्रस्ट और मोशन को दिखाएगा। एक्सपीरियंस्ड बाई द कंडक्टर, किसके माध्यम से, किसके एक्सपीरियंस से, कंडक्टर के। दी थ्री फिंगर्स रिप्रेजेंट क्या है, फोर फिंगर क्या करेगा, फोर फिंगर मतलब ये वाली फिंगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। मिडल फिंगर क्या दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। थंब क्या दिखाएगा, फोर्स, थ्रस्ट और मोशन को दिखाएगा। क्लियर है ना। हाँ, यहाँ की पॉइंट देख लें इसके। होल्ड आउट द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड मैनुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि तीनों फिंगर ऐसे स्प्रेड करने हैं, तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर में। की पॉइंट यहाँ देख लें अब, की पॉइंट में क्या कह रहा है, यहाँ से की पॉइंट को देखें समझें, की पॉइंट क्या कह रहा है। लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो कॉल्ड मोटर रूल। लेफ्ट हैंड रूल को क्या कहते हैं, मोटर रूल कहते हैं। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर मोटर्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका उपयोग किसमें, केवल मोटर में किया जाता है जब कंडक्टर करंट में होता है, ठीक है। इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स। कंडक्टर में जब वो करंट फ्लो करता है इसी मैग्नेटिक फील्ड में और एक्सपीरियंस करता है कि एक फोर्स को। इट हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। इसका ये मदद करती है किसको जानने में, मोशन और फोर्स के डायरेक्शन को जानने में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसको कहते हैं जनरेटर रूल, ठीक है, नोट करके रखेंगे। यूज क्या है इसका, यूज देखें, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। प्राप्त करने के लिए इंड्यूस्ड करंट के जो डायरेक्शन है उसको प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रूल क्या कहता है इसका, थंब क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, वही चीज़ है जो लेफ्ट हैंड में वही राइट हैंड में, केवल एक चीज़ चेंज हो रही है, थंब का। उसमें थंब क्या दिखाता है, फोर्स को दिखाता है, इसमें क्या दिखाता है, मोशन को दिखाता है, ठीक है। कंडक्टर का उसमें फोर्स दिखाएगा, इसमें क्या दिखाएगा, मोशन को दिखाएगा, ठीक है। MFC रूल, मोशन है ना, मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, ठीक है। यहाँ देखें, मोशन है, फील्ड है, करंट है। यूजेज इसके क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। फाइंड्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको प्राप्त करने के लिए। बाईसाइकिल डायनामोस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी वाइल व्हील रोटेशन, जब व्हील रोटेट करती है तब क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ देखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जो पानी वाले पावर प्लांट होते हैं। यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उनको उनमें उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। विंड टर्बाइंस, हवा वाले टर्बाइंस होते हैं। कन्वर्ट्स मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं मोशन को, मोशन कन्वर्ट करती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटर्स इन कार, अल्टरनेटर्स जो लगे होते हैं कार्स में। चार्जेस व्हीकल बैटरी, वो क्या करती हैं, बैटरी को चार्ज करती हैं, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जनरेटर रूल क्या कहता है, इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF वोल्टेज इन अ कंडक्टर व्हेन इट मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब है वो किसको दिखाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाएगा। फर्स्ट फिंगर किसको दिखाएगी, फोर्थ फिंगर किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। मिडिल फिंगर किसको दिखाएगी, इंड्यूस्ड करंट को दिखाएगी, ठीक है। रूल स्टेट क्या कहता है, यहाँ देखें, इफ वी होल्ड द राइट हैंड विद द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर mutually perpendicular to each other such that the forefinger points in the direction of magnetic field and the thumb points in the direction of motion of the conductor, then the middle finger will point in the direction of induced EMF of current। कह रहा है कि अपने राइट हैंड को हम ऐसे स्प्रेड करें, ठीक है, तीनों फिंगर को, कि जो फोर फिंगर है वो बी को दिखा रही है, जो मिडिल फिंगर है वो ई को दिखा रही है, करंट को दिखा रही है। तो जो फोर्स है हमारा, जो हमारा थंब है वो किसको दिखाएगी, मोशन को दिखाएगी, किस मोशन को, कंडक्टर के मोशन को दिखाएगी, ठीक है। यहाँ देखें रूल क्या कहता है इसका, फोर्स
फोर फिंगर के क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। थंब क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाएगी। मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। ठीक है, ये इसका फिगर दिया गया है, नॉर्थ टू साउथ पोल एग्जाम्पल में दिया गया है। की पॉइंट याद रख रखें, राइट हैंड रूल इज आल्सो कॉल्ड जनरेटर रूल। जनरेटर रूल का हो या राइट हैंड रूल का हो, किसके, मैक्सवेल के या। ठीक है, इट इज यूज इन जनरेटर्स और अल्टरनेटर्स, इनका उपयोग किया जाता है जनरेटर्स में और अल्टरनेटर्स में। इट हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर। ये जो करंट फ्लो करती है उसको डायरेक्शन को पता लगाने के लिए ये मदद करती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या है, डिफिनीशन क्या है इसकी। ए मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती है, जब मैग्नेट प्रोड्यूस्ड करती है किसके द्वारा, पास करने से, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, फिर ये किसके माध्यम से, किसी कॉइल के माध्यम से, वायर के कॉइल के माध्यम से जब कोई करंट पास करती है तो वो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसके, टेम्प्रोरी मैग्नेट होती हैं, वेरी स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल, इनके स्ट्रेंथ क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यूजेस क्या है इसके देखें, इलेक्ट्रिक बिल में किया जाता है, क्रेन्स में किया जाता है। ट्रिक इसकी याद रखें, करंट ऑन, मैग्नेट ऑन, जब करंट ऑन होता है तब इसका मैग्नेट ऑन होता है, करंट ऑफ होता है मैग्नेट ऑफ हो जाता है। यूजेस देखें क्या है, इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन हैमर रिपीटेडली, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अट्रैक्ट करती हैं आयरन को, जो उसमें लगी होती है घंटी ना, उसको अट्रैक्ट करती हैं रिपीटेडली में, बार बार। मैग्नेटिक क्रेन्स में यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन स्क्रैप। ठीक है, रिले एंड स्विचेज, रिले और स्विचेज में किया जाता है, जो हमारे स्टेबलाइजर में लगी होती हैं, जब बिजली आती है तो टक टक की आवाज़ आती है, आती है कि नहीं आती, जिसके घर पे इन्वर्टर होगा, स्टेबलाइजर लगा होगा, स्टेबलाइजर की आवाज़ होती है ये। स्टेबलाइजर में किसी में 4 किसी में 6 रिले लगी होती हैं, जब करंट आती है तो वो क्या करती है, फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करती है, तो टक टक की आवाज़ आती है, वो रिले की आवाज़ होती है। ठीक है, स्विचेज में लगी होती हैं, यूज इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सिस्टम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम में ऑटोमेटिक क्या करती हैं, एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। लाउड स्पीकर्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू साउंड, इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग करके क्या किस में कन्वर्ट करती हैं, साउंड में। एमआरआई मशीन्स में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट क्या होती हैं, इसको देखें डिफिनेशन से क्या कहता है इसका। ए मैग्नेट दैट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लॉन्ग टाइम, कह रहा है कि वे मैग्नेट होते हैं जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लंबे समय तक स्टोर करते हैं, लंबे समय तक रखते हैं, वो क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। एग्जांपल क्या है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट क्या है, ऑलवेज मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट ऑलवेज मैग्नेट होता है। यूजेस क्या है इसके, कंपास नीडल्स, रेफ्रिजरेटर डोर मैग्नेट्स, मैग्नेटिक टॉयज, स्पीकर्स, मैग्नेटिक होल्डर्स एंड क्लिप्स। क्लियर है। अब यहाँ दोनों को ग्राफ से समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है इधर, इधर परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट को दोनों को समझते हैं, क्या है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द टेम्प्रोरी मैग्नेट, ये क्या है, टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब ये काम करेगा। ठीक है, किसके माध्यम से, कॉइल हो या वायर हो, वायर के कॉइल से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तब ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे क्या है, ये परमानेंट होता है, ये हमेशा काम करता है। ए परमानेंट मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट कैन प्रोड्यूस मैग्नेट कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली में देती रहती है, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, बिना किसी करंट के फ्लो के। क्लियर है ना, विदाउट द नीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिना इलेक्ट्रिक करंट में इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है। क्लियर है ना, दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की कॉइल होती है, ये इस पे लपेटे गए, यहाँ से डीसी सोर्स बैटरी का लगा हुआ है, प्लस माइंड और माइनस माइंड। ठीक है, हाँ देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, इट इज़ टेम्परेरी मैग्नेट, यह टेम्परेरी मैग्नेट होता है। मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट ओनली व्हेन करंट फ्लोज, जब करंट फ्लो होगा तब ये काम करेगा। द स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द करंट, करंट इसमें चेंज होते रहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे अगर करंट कम जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, पोलैरिटी कैन बी चेंज बाई रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट,
इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक पावर टू बिहेव मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होगी, और इसमें नहीं होगी। इसकी रेटिंग देखें, इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट होता है। मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट ऑल द टाइम्स, ये हमेशा मैग्नेटिक को एग्जिस्ट करती हैं। द स्टेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, ये फिक्स होती है, इनका चेंज नहीं होता है। पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज की पोलैरिटी भी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक पावर, इनको इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसकी एप्लीकेशंस को देखें। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स में होते हैं, रिलेज में होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में होते हैं, लिफ्टिंग क्रेन्स में होते हैं, मैग्नेटिक लॉक्स में होते हैं, लाउड स्पीकर्स में होते हैं। और इसके एप्लीकेशंस में कहाँ होते हैं, जो परमानेंट वाले मैग्नेट होते हैं कहाँ होते हैं, कंपासेस में किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर डोर्स में किए जाते हैं, मैग्नेटिक टॉयज में किए जाते हैं, लाउड स्पीकर में किए जाते हैं, मैग्नेटिक होल्डर में किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स में किए जाते हैं। क्लियर है ना। हाँ। अब जो होता है टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, वो देखें टाइप क्या है, जिसके टाइप होते हैं। बार मैग्नेट होता है, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, रिंग मैग्नेट होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखें इसका। एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक कॉपर वायर के क्या होते हैं, इंसुलेटेड में लपेटा जाता है ए सॉफ्ट आयरन कोर रॉड, एक रॉड के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर रॉड के ऊपर इसको लपेटा जाता है। ठीक है। डीसी पावर स्क्वायर, डीसी पावर सोर्स, डीसी पावर सोर्स और डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है ये। अगला पॉइंट देखें हमारा, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या कहता है, डिफिनेशन क्या है इसकी। ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग मेनी टर्न्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। कह रहा है एक लंबा क्या है, कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर का एक कॉइल है कॉपर का, इसमें वायर क्या है, बहुत टर्न्स में लपेटे गए हैं, और वही क्या है, सोलेनॉइड होती हैं। की पॉइंट्स के याद देखें। एक्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये काम करती हैं जैसे बार मैग्नेट का करता है। यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए किया जाता है। सोलेनॉइड क्या है, कॉइल मैग्नेट होता है। इसके ग्राफ से समझें। सोलेनॉइड क्या कहता है, ये सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्लोजली स्पेस्ड टर्न। क्लियर है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये पूरी लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, या साउथ है या नॉर्थ है, ऐसे करके चलती हैं। इधर प्लस का इधर माइनस का लगा हुआ है, तो प्लस से फ्लो कर रही है, ठीक है ना, प्लस से करंट जा रही है। यहाँ देखें इसके की फीचर से क्या है, की फीचर्स क्या हैं। इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करती है तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वन इन एक्ट्स एंड नॉर्थ पोल एंड अदर इन साउथ पोल, एक सिरा इसका साउथ, एक सिरा इसका नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर में, वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है, यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वीक, आउटसाइड का जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है, वीक होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग करंट नंबर ऑफ टर्न्स इंसर्टिंग ए कोर, अगर ये टर्न्स कम लपेटे गए हैं तब भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ पे। अगर करंट चेंज कर दिया जाएगा, देखो चेंजिंग करंट, करंट चेंज हो रहा है तब भी क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा और करंट चेंज पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहा है, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, इनसाइड अंदर की साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ठीक है। हाँ। उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अंदर देखें उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल में होंगी ना। हाँ, यहाँ पे देखो छोटा ग्राफ में दिखाया गया है। आउटसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेट फील्ड्स आर लाइक दोज ऑफ ए बार मैग्नेट, जो बाहर का होता है वो कैसे बिहेव करती हैं, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यूज राइट हैंड थंब रूल, इनका उपयोग किया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड एंड पोल्स, ये चीज़ें दी गई हैं। क्लियर है ना। बस इतना ही है। चलिए आगे देखें। इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक डोर्स लॉक्स में, कार स्टार्टर सिस्टम में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, मेडिकल इक्विपमेंट में, ऑटोमेटिक वाटर वॉल्व्स में। ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट करेंग कंडक्टर, जिसमें करंट करेंग कंडक्टर, जिसमें करंट हो उसमें फोर्स क्या है, स्टेटमेंट क्या कहता है। व्हेन ए करंट करेंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी कंडक्टर को जो
करंट को एब्जॉर्ब किया है, लिया हुआ है, उसको प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, तब वो एक फोर्स को अनुभव करता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, अमाउंट ऑफ करंट पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, इसको नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखेंगे इसको। ये एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे, हम आपको भी दो न्यूमेरिकल्स पे करवाने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई बी एल बोलो या बी आई एल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेयर एफ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स जो होता है न्यूटन में या एन लिखते हैं। बी क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखाएगा, जिसकी क्या होती है? टेस्ला लिखते हैं। ठीक है, आई क्या दिखाएगा? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, ये एम्पियर को दिखाएगा, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर को दिखाएगा। यल क्या दिखाएगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेट फील्ड, लेंथ दिखाएगा, वायर कितना लंबा है। ठीक है, हाँ। थीटा क्या दिखाता है? थीटा क्या दिखाता है? एंगल बिटवीन करंट डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल का हो रहा है। साइन थीटा क्या है? साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, हाँ। एंगल थीटा किस पे डिपेंड करेगा? इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे। देखें यहाँ पे, द एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा कितना? 0 हो जाएगा। अगर 30 डिग्री होगा तो साइन 30 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर 90 होगा साइन 90 तो 1 हो जाएगा। अगर साइन 180 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये याद करके रखेंगे, इतने पर ही है। अगर 0 होगा तो नो फोर्स, 1/2 होगा तो हाफ फोर्स, 1 होगा तो मैक्सिमम फोर्स, मतलब 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। अगर किसी सरफेस पे इस तरीके का फोर्स लगेगा, वो फोर्स ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा? अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, जानते हैं ना? हाँ, यही इसीलिए कह रहा है। आगे हम क्वेश्चन को देखें क्या है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पहला, ए स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज प्लेस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नाम ले लिया, यहाँ ध्यान दें। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 आएगा यहाँ पे, ध्यान देंगे, वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टैंड 2T। अब यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो एल है, जो लेंथ है वो एल है। करंट कंडक्टर, करंट करंट क्या है? 5 एम्पियर का, तो ये आई है। परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टैंड 2T बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी होता है। बी की वैल्यू क्या है? 2T है। यहाँ देखो दिया गया है फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, यही निकालना है, फोर्स निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखें, गिवन में क्या है? लेंथ है 0.4 मीटर गिवन है, करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंगल है 90। केवल फार्मूले पे रख देना है, इस फार्मूले पे केवल ला के वैल्यू को रख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बी आई एल, हमने कहा बी आई एल करो या आई बी एल करो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन देखें क्या है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, बी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 0.4, साइन 90, 1 आ गया। यहाँ पे 1 रखेंगे तो केवल वैल्यू ये बचेगी। 2 5 या 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, 4 न्यूटन का, यही निकालना था। कितना सिंपल था, सिंपल था कि नहीं था? वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल में ऐड हो जाएं, ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स, आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है, ए वायर कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि 3 एम्पियर का करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.5T है। लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द मैग्नेट, लेंथ कितना है? 0.2 मीटर है। एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐप देखो, एंगल दे रखा है। सब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 क्या होती है? 1/2 होती है। मैग्नेटिक फोर्स का क्या करनी है? करंट निकालनी है। गिवन में क्या है? करंट गिवन है 3 का, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1.5 का, लेंथ गिवन है 0.2 का, एंगल गिवन है 30 का। क्लियर है ना? केवल फार्मूले में रख देना है वैल्यू, ये हमने रख दी है वैल्यू। साइन 30 क्या है? 1/2 है, सीधा रख दो, इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। हाँ, यहाँ देखो,
ये 1/2 आ गया। 1/2 मतलब 0.5 यहाँ से 1.5, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 4.5 आ गया, 0.2 1 0.5 सबका मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू 0.45 न्यूटन आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल था। न्यूमेरिकल्स सब सिंपल है। मैं आपको बताऊंगा ऐसे तरीके से सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं लेके आने वाला हूँ। अभी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर करने के बाद हम सीधा न्यूमेरिकल्स को लेके आने वाले हैं। आइए देखें आगे इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स देखें। ठीक है, क्या है, इफ़ एंगल इज 90 तो मैक्सिमम फोर्स होगा। एंगल अगर जीरो होगा तो जीरो फोर्स होगा। यूजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं इसके देखें, इसी में है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, लाउड स्पीकर्स में, मैग्नेटिक ट्रेन्स में, मैग्लेक में, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। यहाँ देखें, ग्राफ से समझते हैं, हमने सारा कुछ बता दिया है, अब इस पर ग्राफ से समझ लेते हैं। बेसिक आइडिया क्या है, करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्लेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, इसका लंबा एल दिया है, फोर्स इधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है, परपेंडिकुलर पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ चीज़ें देख जो हमने बताया वो यहाँ दिया गया है। आई की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, ये पूरा गिवन है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ देखें, व्हेन ए करंट करेंट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो किसका एक फोर्स को अंडो करता है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ देखो ये किस पे चल रहा है, लेफ्ट हैंड पे चल रहा है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड पे चल रहा है। हमने जो रूल बताया था वो रूल क्या है, ये एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। बात वही है, थीटा अगर 0 और 180 है, एफ इक्वल टू 0 होगा। थीटा अगर 90 है तो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, जब क्या है मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। स्पेशल केसेस डायरेक्शन एग्जाम्पल क्या है, स्पेशल केस में क्या है, करंट ऐसे जा रही है तो फोर्स क्या हो रहा है, करंट आउट ऑफ द प्लेन, करंट क्या करेगी, आउट ऑफ द प्लेन जाएगी इनटू द प्लेन, बी इज राइट, बी क्या होगा, राइट में है, तो करंट इस साइड में फोर्स, इस साइड में फोर्स टू डाउन आउट, यहाँ पे फोर्स अपवर्ड जाएगा, यहाँ फोर्स क्या दिखाएगा, डाउनवर्ड में दिखाएगा, जब आउट ऑफ द प्लेन, जब करंट आउट ऑफ द प्लेन होगा, जब करंट इनटू द प्लेन होगा, यहाँ अपवर्ड में जाएगा, बी क्या करेगा, अपवर्ड में दिखाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स क्या हैं, फोर्स इंक्रीजेज विथ मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द फील्ड एल, लाइन ऑफ एंगल। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स किस पे होगा, 90 पे होगा, मिनिमम फोर्स किस पे होगा, 0 होगा। ठीक है, ये नोट करके रखेंगे ये चीज़ें। एप्लीकेशन इसका देख लें, इलेक्ट्रिक मोटर्स में किए जाते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किए जाते हैं, लाउड स्पीकर में किए जाते हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में किए जाते हैं, मास फ्लो मीटर में किए जाते हैं। क्लियर है। हाँ, आगे देखें, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये देखें, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, उसे क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, ए करंट करेंट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। कह रहा है कि एक करेंट कंडक्टर जब प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक फोर्स को अंडो करता है। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं, आर्मेचर होती है, मैग्नेट होते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं। ठीक है, ट्रिक देखें इसका, इलेक्ट्रिक मतलब मोशन। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स का डायग्राम देख लें कैसे होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड ये लगा हुआ है, नॉर्थ साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा लगा हुआ है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ ध्यान दें, ए बी सी डी क्या है, ये एक आर्मेचर है, ए बी सी डी क्या कहते हैं, एक आर्मेचर बना हुआ है इसमें। हाँ, ये अंदर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आर्मेचर इसमें ये लगा हुआ है, ये जो पार्ट है ना, ये वाली, ये जो पार्ट लगा हुआ है ऐसे, ये यही क्या है, आर्मेचर है। यहाँ देखो ये आर्मेचर लिखा है, ये रोटेटिंग में है, ऐसे ये रोटेट करता है। ठीक है ना। स्प्लिट रिंग होती हैं, ये क्या है, स्प्लिट रिंग है, ये वाली, ये वाली है, ये स्प्लिट रिंग है, कम्यूटेटर होती है, कार्बन ब्रशेस होती हैं, ये जो ब्रश लगी हुई होती हैं दोनों, दो इसमें ब्रश लगी हुई होती हैं। ठीक है ना। हाँ, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ना, व्हेन करंट फ्लोज इन द आर्मेचर, जब आर्मेचर में करंट फ्लो करता है यहाँ पे, कॉइल्ड इन अ मैग्नेट फील्ड,
जो मैग्नेट फील्ड में है, दिस साइड ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंस अपोजिट फोर्स, तो वो क्या करती है, एक्सपीरियंस एक अपोजिट फोर्स को अनुभव करती है, समझती है। दिस फोर्स प्रोड्यूस्ड ए टार्क, वो टार्क एक प्रोड्यूस करती है, एक टार्क प्रोड्यूस करती है, दैट रोटेट द कॉइल कंटिन्यूसली, जो कॉइल्स को कंटिन्यूसली क्या करती है, रोटेट में करती है। यूजेस क्या हैं इसके, कहाँ पे सीलिंग फैंस में किए जाते हैं, जो छत वाले फैन होते हैं, मिक्सचर्स में या जूसर्स में किए जाते हैं, वॉशिंग मशीन्स में किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में किए जाते हैं, वाटर पंप्स में किए जाते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इस पॉइंट को देखें, डिफिनेशन क्या कहती है, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। टाइप्स क्या हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। ट्रिक क्या है, मोशन इलेक्ट्रिक, याद रखेंगे। यूजेस क्या हैं इसके, पावर स्टेशंस में किए जाते हैं, बैकअप जनरेटर्स में किए जाते हैं, विंड मिल्स में किया जाता है, बाईसाइकिल में किया जाता है, पोर्टेबल जनरेटर्स में किया जाता है। ठीक है। ग्राफ से समझें क्या है, ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ हमारा ये कहता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का ग्राफ देखें, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। सेम ऐसे हो, यहाँ पे देखो कम्यूटेटर लगा होता है, कार्बन ब्रश लगी होती हैं, ये आर्मेचर लगा होता है, इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये जो वर्क करता है, ये जो वर्क करता है, ये इसका वर्क करने का तरीका अलग है, लेकिन ये जो वर्क करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसका वर्क अलग आता है। देखें, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेन द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब ये रोटेट होती है, जब ये आर्मेचर क्या होगी, रोटेट होती है, लिंक्ड विद द कॉइल चार्ज चेंजेस, तब कॉइल जो होती हैं चेंज हो जाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ के हिसाब से चेंज होने लगती हैं। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, और करंट क्या होती है, कॉइल में फ्लो होने लगती है। द स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर इंश्योर्स दैट द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, और यहाँ से करंट को फ्लो करने लगती है। ये है लेफ्ट हैंड रूल या फैराडे रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। हाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे ये चलता है, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, ये क्या होता है, डिफिनेशन क्या होती है इसकी, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहा है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट जब चेंज होती है, जब प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का ड्यू टू चेंज, वो चेंज होती है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से चेंज होती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से, परिवर्तन से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। डिस्कवर्ड बाई मिशेल फैराडे, मिशेल फैराडे। ट्रिक क्या कहती है, चेंजिंग फील्ड करंट। यूजेस क्या हैं, ट्रांसफार्मर्स में की जाती हैं, जनरेटर्स में, इंडक्शन कुकटॉप्स में, वायरलेस चार्जिंग में, मेटल डिटेक्टर्स में। अगला पॉइंट देखें, अल्टरनेटिंग करंट एसी। डिफिनेशन क्या है, करंट दैट चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, फ्रीक्वेंसी इन इंडिया 50 हर्ट्ज। कह रहा है कि जो करंट अपनी पीरियोडिक को चेंज करती रहती है। ठीक है। जो एसी का करंट होता है वो ऐसे कर्सिव में चलता है, ऐसे ऐसे करके। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों में बिजली आती है वो एसी वाली होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है। होम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यूजेस क्या हैं इसके, होम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डिफिनेशन क्या होती है, करंट दैट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, जो वन ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है। सोर्स से क्या है, सेल से होता है या बैटरी से होता है। ठीक है। यूजेस क्या हैं, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, बैटरी ओवरलोडेड टॉयज, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज।
ठीक है, ये सब क्या है, डायरेक्ट करंट देती हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें वायर्स होती हैं, लाइव वायर्स रेड होती हैं, न्यूट्रल वायर्स ब्लैक होती हैं, अर्थ वायर ग्रीन होती हैं। ठीक है, फ्यूज इसमें लगते हैं। ऑलवेज कनेक्टेड इन अ लाइव वायर, जो लाइव वायर हैं उनसे फ्यूज कनेक्टेड होती है। प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस, प्रोटेक्ट अप्लायंसेस, रक्षा करती हैं अप्लायंसेस को। ट्रिक क्या है, फ्यूज सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज क्या होती है, सेफ्टी डिवाइस होती है। यूज कहाँ होता है, लाइटिंग सिस्टम में, पावर सॉकेट्स में, एमसीबी सेफ्टी सिस्टम में, फैंस एंड अप्लायंसेस में, हाउस वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को देखेंगे। यहाँ देखें, ये बिजली का खंभा है, इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ से आपकी बिजली आ रही है मोटर में। ठीक है, ये एनर्जी मीटर है। लाइव वायर यहाँ पे लगे हुए हैं, जो फेज हैं, जो ये फेज लगे हुए हैं, यहाँ पे वायर होती हैं, दो तीन होती हैं, तीन वायर होती हैं, एक को मिलके कहीं चार होती हैं। तो ये न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, यहाँ से ये एनर्जी क्या करती है, स्विच करती है, और यहाँ इस मीटर से निकल के एक मेन बोर्ड होता है, वहाँ पे आती है मेन स्विच, डबल पोल स्विच। यहाँ से करंट निकल के यहाँ एमसीबी में आती है, एमसीबी आरसीसी भी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद ये डिवाइस लगी होती है यहीं पे। ठीक है, यहाँ से आने के बाद यहाँ इस स्विच में जाएगी करंट, इस स्विच में जाएगी, स्विच में जाएगी, यहाँ से फैन चलेगा। यहाँ देखो लाइट जल रही है, सॉकेट आउटलेट है, फैन है। मतलब पहले करंट यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तब हमारे घर में ही वो सप्लाई होता है। क्लियर है ना। क्या है, कलर का कोड क्या है, जो रेड होगा, जो रेड है वो फेज है, लाइव वायर कहते हैं। जो न्यूट्रल है वो ब्लैक है, जो अर्थ वायर है वो ग्रीन है। की पॉइंट्स इसके देख लें क्या है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पोल इट सप्लाइड टू द हाउस थ्रू लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, खंबे से कैसे ट्रांसफर होती है, सप्लाइड होती है हाउस थ्रू में, किसमें, लाइव और न्यूट्रल वायर से। द एनर्जी मीटर्स मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक जो मीटर होती है वो मेजर करती है कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है। द मेन स्विच कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द इंटायर हाउस, मेन स्विच कंट्रोल करता है पूरे पूरे घर की सप्लाई को। द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कंटेंस एमसीबीज फॉर इंडिविजुअल सर्किट्स एंड आरसीबी फॉर सेफ्टी, एमसीबी और आरसीसीबी क्या करती है, वो सेफ्टी के लिए की जाती है। लाइव वायर इज कनेक्टेड टू द स्विचेज एंड न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड टू द अप्लायंसेस, क्या है, जो स्विचेज लगे होती हैं न्यूट्रल वायर से, वो अप्लायंसेस से कनेक्टेड होती हैं लाइव वायर्स के साथ में। ठीक है, द अर्थ वायर प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक्स बाय कनेक्टिंग मेटल पार्ट टू द ग्राउंड, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए अर्थ का उपयोग किया जाता है, जो पे कहाँ पे, पार्ट ऑफ द ग्राउंड होती हैं। क्लियर है ना। एग्ज़ाम, एग्ज़ाम क्विक ट्रिक को देख लें। मोटर कैसे काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल पे। जनरेटर कैसे काम करता है, राइट हैंड रूल पे। फील्ड स्ट्रांग होगा, लाइन क्लोज होगा तो फील्ड स्ट्रांग होगा। क्रेन में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैन में होता है इलेक्ट्रिक मोटर। फ्यूज क्या है, लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। वन लाइन क्विक रिवीजन में देख लें। वन लाइन क्विक रिवीजन क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। एसी अल्टरनेट करंट होता है, चेन डायरेक्शन होता है। डीसी क्या है, वन डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, हाँ, आई बात समझ में। पूरा हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं चैनल से। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल में ऐड हो जाएं। आने वाले वीडियोज़, जितने भी आने वाले वीडियोज़ होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो आपके डेरिवेशन के हों, चाहे न्यूमेरिकल्स के हों, चाहे मैथ के हों, सारे के सारे सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आने वाले वीडियोज़ आप मिस नहीं करेंगे। अगला लेसन हमारा है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको भी मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ऐसे फिगर के साथ समझाने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से, डरने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए
कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।